हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह देखो कि कॉमन एरर किस तरह से एग्जाम में आते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सेंटेंस यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया 2 मील्स बियॉन्ड दैट पास्चर was seen hundreds of cattle including some lambs, no error। देखो सेंटेंस तुम्हारा एक है, लेकिन इस सेंटेंस को देखो, इसको 5 पार्ट में तोड़ा। देखो यहाँ पे ए कर दिया है, फिर ए वाला पार्ट बी कर दिया है, यहाँ पे मतलब सी कर दिया, फिर देखो ए वाला पार्ट डी किया है, और फिर नो एरर में देखो ई कर दिया। तो 5 पार्ट हो गए हैं। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो गलती देखो, मैं पहली बात करूँ, 2 मील्स बियॉन्ड दैट पास्चर। तो ये जो पास्चर दोस्तों, यहाँ पे जो यह वाज लगाया है, तो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट कौन? इसका सब्जेक्ट पास्चर नहीं है, इसका सब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ कैटल है। तो हंड्रेड्स ऑफ जब कैटल है तो यह क्या है? प्लूरल है। हंड्रेड्स ऑफ कैटल क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ जो वाज लगाया, इस वाज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो यही इसमें गलती है। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिले? इस बी वाले पार्ट में हमें मिला है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं एरर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? इट इज नोटिस्ड दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, नो एरर। इसमें एरर बताना है दूसरे वाले सेंटेंस में कि एरर क्या हो सकता है। जो दूसरा वाला सेंटेंस है, इसमें एरर बताना है। तो इसका यहाँ देखो, एरर की मैं बात करूँ तो यहाँ मैं कलर चेंज करके बताऊँ। यहाँ देखो जो हैव है ना, तो यह हैव हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। एक मिनट, यहाँ पे यह हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका सब्जेक्ट है द एलाइट क्लास। एलाइट हमारा, द एलाइट क्लास सिंगुलर है। जब द एलाइट क्लास सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ जो हैव लगाया है, इस हैव के जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला? इस बी वाले पार्ट में गलती मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन है। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव। देखो गलती इसी में है। क्या गलती है? गलती ये है कि जब भी एज वेल एज आ जाए तो एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऋतु सब्जेक्ट ना, एज वेल से पहले कलर चेंज करें तब सही लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऋतु सब्जेक्ट है, ऋतु सब्जेक्ट है, तो यह ऋतु तो सिंगुलर, इसका जो वर्ब क्या होना चाहिए यहाँ पे? हैज, हैज नहीं होना, सॉरी हैव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी एज बेल आएगा तो एज बेल से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिला? इस सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथ का क्वेश्चन देखो। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ देखो मोर देन दिया है ना, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो लेकिन यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो हैव लगाया है ना, एक मिनट एक मिनट, मतलब एक चीज़ समझो। मैं पहले समझाना क्या चाहता हूँ कि मोर देन के बाद अगर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, देखो वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो यह जो अगर सिंगुलर आता है तो वर्ब क्या लेगा यहाँ पे?
सिंगुलर लेगा। जो यहाँ पे हैव है, इस हैव के जगह क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि मोर देन के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा, सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ दिया इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ड ऑन सच a spacious एंड ब्यूटीफुल कैंपस, नो एरर। इसमें आप एरर बता दीजिए कि इसमें एरर क्या हो सकता है। ठीक है, 5वां वाले में एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ जो इज लगाया है, या जो इज है, इस इज का तो सब्जेक्ट भी होगा, मतलब तो जो देर तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन देर के अनुसार वर्ब थोड़ी नहीं आएगा। यहाँ पे एनी डिफिकल्टीज दिया है ना, तो यह देखो प्लूरल है। एनी डिफिकल्टीज क्या आपका प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, इज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमें आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो अगर गलती की बात किया जाए, इस पहले वाले पार्ट में गलती है, ए वाले पार्ट में गलती है, इज की जगह क्या लगाना है, हमको आर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि द लीडर एज वेल एज हिज फ्लावर आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग, नो एरर। इसमें आप एरर बताइए। तो एरर की बात मैं करूँ, पहले देखो एज वेल एज समझो। तो हमने कहा था जब भी एज वेल आ जाए तो एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा तो उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जो या लीडर दिया, द लीडर क्या सिंगुलर है, द लीडर क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ जो आर लगाया, तो इस आर के जगह पे वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो आर की जगह पे इज आ जाए तो गलती क्या मिली हमको, बी वाले पार्ट में गलती मिल गई कि आर के जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज वर सपोर्टेड बाई अ वेस्ट मेजोरिटी, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एरर की बात किया जाए तो एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ जो दिया है ना, वर दिया है, तो इस वर का तो सब्जेक्ट होगा, जो यह वर है तो यह वर का तो सब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखो हमने कहा नाउन ऑफ नाउन्स, पहले जो आपसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, वही क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो रिक्वेस्ट है यह सिंगुलर है, रिक्वेस्ट सिंगुलर है। तो अब रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ पे वाज वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। तो वर की जगह पर आप लगाइए वाज लगाइए, क्योंकि वर तो ये तो वर्ब है, तो लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, यह रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखिए, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor, no error। अब 8वें वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है 8वें वाले में। तो देखो इसमें एरर की अगर मैं बात करूँ, पहले समझो जो इज है, तो इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यह सिंगुलर है, तो इसका सब्जेक्ट तो होगा। इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों द हिमालयाज है, यह प्लूरल है। जब हिमालयाज प्लूरल है तो यहाँ पे इज के जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। देखो गलती तो हमको यही मिल गई। पहले बताओ जो ये इज है तो इज किसका, इसका सब्जेक्ट क्या, मेन सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका मेन सब्जेक्ट होगा मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, या क्या आपका प्लूरल है। ठीक है,
जब प्लूरल है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिला, इस जो है बी वाले पार्ट में मिला, क्योंकि बी वाले पार्ट में इज लगाया है ना, तो आर हो जाएगी इज की जगह पे। चलिए आगे देखते हैं। देखो, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. No error। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है, तो इसमें एरर की मैं बात करूं तो एक चीज़ समझो, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, तो ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। अगर किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले अगर हिज आ जाता है, ठीक बात पे ध्यान देना, कि अगर हिज आ जाए, हिज दिया हो, या माई आ जाए, योर आ जाए, इस तरह से अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है किसी भी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, तो वह जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वह हमारा प्लूरल बन जाता है। वह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और अपने साथ जो वर्ब होता है वह क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो यह जो आर इस सॉरी इज है, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इज की जगह क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स से पहले हिज नहीं होता तब तो यह सिंगुलर होता, तब तो यह करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे हिज लगा दिया है पॉलिटिक्स पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब आप क्लास देखेंगे ना दोस्तों, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, नो एरर। इसमें एरर बताना है 11 वाले सेंटेंस में, कि 11 वाले सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या है एरर होना चाहिए इसमें। तो 11 वाले सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, तो एक चीज़ समझो, अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ जो इज है ना दोस्तों, यह इज की जगह पे हमें आर लगाना पड़ेगा। कलर चेंज कर दूं, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एडवर ऑफ प्लेस दिया हो, आउटसाइड ने एडवर ऑफ प्लेस यहाँ पे है, तो जो आगे का जो सब्जेक्ट होता है ना, इज मतलब हेल्पिंग वर्क बात जो उसको मेन सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ 2 bars प्लूरल, तो यहाँ इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू criticize, but at the same time each of us have to remember the dusty also no error। इसमें एरर क्या होगा, इसमें एरर बताना है, तो बताइए क्या एरर हो सकता है इसमें। तो आप इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ पहले देखो दैट दिया है, ठीक है, और जब यह दैट दिया है तो एक मिनट, यहाँ तो सही है। यहाँ देखो हैव है ना, तो हैव का सब्जेक्ट देखो, हैव तो हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो ईच दिया, तो ईच क्या होता है, सिंगुलर माना गया। अगर ईच से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो यह हैव है ना, इस हैव की जगह पे हमको हैज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही हो गया। चलो देखो, हर पग्नेशियस डॉटर always do something that may insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family, no error। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है इस वाले सेंटेंस में, तो बताइए इसमें एरर क्या होना चाहिए 13वां वाले में। तो देखो एक चीज़ समझो, हर पग्नेसिया डॉटर ऑलवेज, तो यह तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो यहाँ डू काम कर रहा है मेन वर्ब का, तो यहाँ पे डू की जगह क्या होना चाहिए, डज होना चाहिए। बस इसमें यही गलती है, डू की जगह क्या होना चाहिए, डज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 14 वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉक आउट, नो एरर।
तो 14 वाला सेंटेंस में तो कोई गलती दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो इज लगाया है वन आप से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। तो करेक्ट तो है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें देखो कोई एरर नहीं है, इसमें होगा नो एरर। ठीक है, पांचवा ऑप्शन सही होगा ई वाला। ठीक है, चलो कोई ज़रूरी नहीं हर एक सेंटेंस में एरर आए, बहुत सेंटेंस में एरर नहीं देते हैं लोग। आवर हेड of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance, no error। इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। इससे अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो सकता है, पहले देखो जो ये वर दिया तो इस वर का सब्जेक्ट तलाश करो। इस वर्ग का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो इस वर्ग का जो सब्जेक्ट दोस्तों हम आज सीरीज ऑफ है, तो आज सीरीज ऑफ हमारा सिंगुलर है। ठीक है, यह कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यह तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पे जो है वाज वर्ग के जगह पे वाज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन, गलती देखो ये मिल गई, क्या गलती है, यहाँ पे जो हैव आया, हैव बीन दिया है तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। आ बॉडी क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज बीन करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव chosen to take part in cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। देखो जो यहाँ पे आर दिया ना दोस्तों, इसका सब्जेक्ट तलाश करिए, तो इसका सब्जेक्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट तक होगा। लेकिन ग्रामर ये कहता है कि अगर ईच से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक, अगर ईच सब्जेक्ट का काम करता है तो ईच सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है। जब इस सिंगुलर होता तो अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता, तो जो यह आर है इस आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बस इसमें यही गलती है, आर की जगह क्या करना था, इज करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो सेंटेंस 18 वाला सेंटेंस है, बस समाप्त होने वाला है वीडियो। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर, गलत हो गया। गलत क्या है यहाँ पे है कि जो यह वर है तो यहाँ पे वाज होगा। क्यों वाज होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसका सब्जेक्ट होगा एवरीबडी। एवरीबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर है इस वर की जगह क्या करना पड़ेगा, वाज। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ दिया मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well, no error। इसमें एरर बताना है, तो यहाँ जो हैव बीन आया ना दोस्तों, तो इसका सब्जेक्ट बताइए। तो इसका सब्जेक्ट ये होगा कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आता तो न्यूज जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब है दोस्तों, तो यह हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैज बीन करना पड़ेगा। तो हैव की जगह पे आप हैज कर दीजिए, बस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20वां सेंटेंस है आल्दो दीज बिल्डिंग आर, इसमें बताइए एरर क्या होगा। 20 वाले में एरर की मैं बात करूं तो एरर इसमें क्या होना चाहिए, एक और भी देखो इसमें, एक मिनट, तो यहाँ तक तो सही है। दीज बिल्डिंग्स होना चाहिए था। चलिए, दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ जो हैव बीन आया तो यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन करना पड़ेगा हैव बीन की जगह पे। क्यों, क्योंकि देखो देयर में क्या होता है, जो अगर यहाँ जो वर्ब आता है ना
तो जो नाउन आता है उसके अनुसार आएगा। यहाँ पे मच इम्प्रूवमेंट या सिंगुलर है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे जो यह वर्ब दिया दोस्तों, यहाँ पे हैव बीन, इस हैव बीन की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज बीन। ठीक है। टोटल दोस्तों मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लाया था। अब बहुत आराम से मैं जो है एरर फाइंड करा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप क्या करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ एरर मिलेगा इस चैनल के माध्यम से।